गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हो सकता है जब आप पढ़ाई कर रहे हो मॉर्निंग हो, बट अपने हिसाब से समझ लेना। राइट। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, और इसके क्वेश्चन भी आते रहते हैं, और इसके क्वेश्चन जो बहुत इजी आते हैं ना। अगर हमने इसे एक बार समझ लिया, बस एक दो क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, ट्राई कर लिया, देन हमारे क्वेश्चन तो बनने ही है बोर्ड में। फिर क्या है, इस चैप्टर के सारे मार्क्स मिलेंगे, इससे हमारे स्कोर बेहतर होंगे। ओके। तो क्या करना है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? कुछ नहीं, बस हमें अपनी डेली लाइफ के एग्जाम्पल को लेकर के साथ में ध्यान में रख के चलना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त राहुल कहीं जा रहा है, उसे घूमने जाना है। मान लो आप और आपका दोस्त राहुल जा रहा है कहीं घूमने पार्क में। वह हल्की सी वह हल्का सा बादल है, और राहुल कह रहा है यार मैं नहीं जाऊँगा, बारिश होगी। तुम कह रहे हो नहीं यार बारिश कैसे होगी, मौसम भी बारिश वाला है नहीं। राहुल कह रहा है नहीं बारिश होगी। तुम कह रहे हो नहीं होगी। यहाँ पे जो होगी और नहीं होगी, यही मुझे जानना है, यही पढ़ना है। जैसे कह रहे हैं आप होगी, आप भी एक प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं ना, होगी या नहीं होगी। वो तो बारिश एक अलग बात है, लेकिन हम बस बता रहे हैं कि हाँ इसकी होने की संभावना है या नहीं है, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट कि कोई चीज़ होगी या नहीं होगी, उसके होने की संभावना क्या है या नहीं होने की संभावना क्या है। ओके। नाउ अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो हम बहुत बार कहते हैं भाई कि आज जैसे आप क्रिकेट खेले, एग्जाम्पल से समझते हैं ना, जो हमारी रियल लाइफ या डेली लाइफ में होती रहती है, कि जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो ये तो होता नहीं है कि दोनों टीमें ही जीत जाएंगी, ऐसा तो है नहीं। उसमें क्या होता है, एक जीतती है एक हारती है। अब कौन जीतेगी कौन हारेगी तो टीम की परफॉर्मेंस पे होगा, लेकिन क्या हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हारने जीतने की चांसेस इतने हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें टीमों की, तो उसके अगर दो टीम है तो ठीक है, एक जीतेगी एक हारेगी। तो यहाँ पे जो चीज़ें हो सकती है वो दो हैं, तो अगर किसी भी एक टीम की जीतने या हारने की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम समझते हैं एक और एग्जांपल लेकर के कि मुझे स्कूल जाना है, ठीक है, बट क्या है ना कि टीचर ने होमवर्क दिया था। अब टीचर तो आएंगे, वो अपना होमवर्क मांगेंगे, ठीक है। मैंने होमवर्क नहीं किया है, वो भी ठीक है, पर यह है कि मैं टीचर के हाथों से पीटूंगा या नहीं पीटूंगा। अच्छा, ऐसा होता है ना कि जब होमवर्क करके नहीं जाओ उस दिन ज़रूर मांग लेते हैं टीचर, तो वही हमें समझना है। तो यहाँ पे भी हम एक एज्यूम या मान के चलने की चीज़ें होगी, ठीक है, कि मैं पीटूंगा या नहीं पीटूंगा, यही है प्रोबेबिलिटी, मतलब मेरे पीटने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस क्या है, ठीक है। तो अगर हम जैसे लिखना चाहें प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन, तो लिख सकते हैं, ठीक है, लिखते हैं। एक मिनट जस्ट, मैं चाहूँगा कि हम लोग लिखते चलिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैन बी डिफाइन एज, लिखते हैं ये यल है भाई, थोड़ा सा समझ लो। ओके। प्रोबेबिलिटी कैन बी डिफाइन एज, कैन बी defined as how likely something is to happen. How likely something is to happen. Okay. मतलब इसके कहने का मतलब है कि कोई चीज़ है कि होने के या ना होने के कितने चांसेस है, वही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जिससे मैंने एग्जांपल लिया क्रिकेट वाला, उसके बाद में बारिश वाला, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल है, ठीक है।
अब जो हम पढ़ना है अपने सिलेबस में जो है, ठीक है, उसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन होंगे, आपको कुछ दिए होंगे, उसी में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम जिसे लिखना चाहें प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं पी ई, ठीक है। पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, ई जो है यहाँ पे इवेंट्स करता है ना, तो इसे लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ ट्रायल्स, ओके, ट्रायल्स विच द इवेंट हैपन, विच इवेंट हैपन, ओके। फिर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ऑफ ट्रायल्स। अब जैसे क्या है, एक सिक्के से समझते हैं कि क्वाइन, ये एक क्वाइन है, ठीक है, ये टेल है, ये हेड है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे टेल कितने हैं, एक, ठीक है। और यहाँ पे इवेंट, टोटल इवेंट कितने हैं, दो, एक, ये दो, ठीक है। तो अगर टेल आने की हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 1/2, अगर एक कॉइन को हमने एक बार टॉस किया, हम पूछ रहे भाई उसके टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे जो हमने टॉस किया 1 बार, ठीक है, उसके बाद में ये जो है ना नंबर ऑफ टाइल्स, ओके, उसके अंदर जो टोटल इवेंट्स हैं वो कितने हैं, ठीक है, तो 1/2, ओके। जैसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो है जस्ट वेट, ओके। यही से ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम, आउटकम फेवरेबल टू इवेंट, ओके, टू इवेंट अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, ठीक, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट या इवेंट्स, ओके। एक्सपेरिमेंट, राइट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये फार्मूला आप याद करके रखिए, ये पूरे चैप्टर में आपके काम आने वाला, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट्स, ओके, मतलब मुझे क्या चाहिए उस पूरे एक्सपेरिमेंट में, और उसके टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हैं। जैसे अभी मैंने क्या ऊपर कॉइन्स बताया ना, कि जो कॉइन्स है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, टेल एंड हेड वाला, ओके। अगर मुझे एक बार कॉइन टास्क किया है तो उसमें क्या है, इसके जो आने के जो चांसेस है वो या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकते हैं, ठीक है ना। एक बार और अगर हम टास्क करेंगे तो वही है टेल हेड। तो इसमें अगर वही हमारे पास अगर दो कॉइन है, ठीक है, टू कॉइन्स, इफ वी हैव टू कॉइन्स, ठीक है, 1 and 2। और जब मैंने दो कॉइन्स को टॉस किया तो इसमें क्या है, या तो टेल टेल आ सकते हैं, टेल हेड आ सकते हैं, ये एक पे हेड दूसरे पे टेल, मतलब, और उसके बाद में हेड हेड आ सकते हैं। यहाँ पे जो चांसेस देखो, ये हमारी हो गई आउटकम जो आ सकते हैं, ठीक है, या तो टेल टेल आ सकते हैं, हेड आ सकते हैं, ये तो हमारे हो गए आउटकम्स, ठीक है, जो आ सकते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट, अब यहाँ पे देखें, हमने क्या किया, कॉइन को एक बार टॉस किया, मतलब दोनों कॉइन्स को एक बार जब टॉस किया तो उनमें ये आने की चांसेस, अभी हम पूछ ले जाए आपसे कि दोनों कॉइन्स पे, दोनों कॉइन्स पर टेल्स टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे दोनों कॉइन्स पे टेल एक बार आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/, और टोटल कितने एक्सपेरिमेंट, 1
2 3 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है दोनों कॉइन्स पे टेल टेल आने की, वो 1/4 है। ओके ओके ना, इसे नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ओके फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हम। जस्ट अच्छा, इस चैप्टर को और आगे बढ़ने से पहले एक मैथमेटिशियन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था। ठीक है, आपके एनसीईआरटी मैथ बुक में भी है ना, उनका नाम है पियरे शाइमन लैपलास। ओके, तो क्या है, ये जो थे इन्होंने एक बुक लिखी थी, द बुक ऑन गेम ऑफ चांस। ठीक है, तो यहीं पे स्टडी या प्रोबेबिलिटी अटैच किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने ही बताया था, तो ये सारी चीज़ें तो कोई मतलब नहीं, पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, बात करते हैं। तो अभी मैं कहाँ पे था, कॉइन्स के बारे में बात कर रहे थे कि अपने पास कॉइन्स है, टॉस किया, हेड आएगा टेल आएगा। तो अगर जैसे क्या, ये तो हो गए 2 कॉइन्स की बात, अभी चलते 3 कॉइन कि मेरे पास 3 कॉइन्स है। ठीक है, वी हैव 3 कॉइन्स। ओके, 3 कॉइन्स, ये मैंने तीनों कॉइन्स को एक साथ में उछाला। क्या मैंने तीनों कॉइन्स को एक साथ में उछाला। अब क्या, जो इसके जो एक्सपेरिमेंट के जो आने के चांसेस हैं ना, जो इसके आउटकम आने के चांसेस हैं, मतलब क्या क्या आ सकते हैं। देखो, हो सकता है पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, तीसरे पे हेड आए। तो एक तो ये हो गया, क्या है, पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, तीसरे पे टेल आ जाए, हो गया। ठीक है, फिर क्या है, पहले पे टेल आए, दूसरे पे भी टेल आ जाए, तीसरे पे भी टेल आ जाए। ठीक है, ये होगा। क्या है कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल, फिर पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, फिर टेल। फिर क्या कि पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड आ गया। ठीक है, अब यह सारे आ गए ना। अब क्या है कि ओके, पहले पे टेल टेल, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल आ गया, तीसरे पे हेड आ गया। ओके, यहाँ पे कितने हो गए, 6 7, और एक अभी और आएगा, क्या है ये, TSTT, अभी कोई एक मिसिंग है। कौन सा एक इवेंट हो सकता है, क्या पहले पे टेल आ गया, हेड हेड, फिर पहले पे टेल, फिर एक TTNH। ओके, ये हो गया। अभी यहाँ से फिर अब क्या है, हमने लिख लिया कि ये फेवरेबल आउटकम्स आ सकते हैं, ये चीज़ें आ सकती हैं। अभी कोई पूछ ले मुझसे कि अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि तीनों पे हेड आने के। ठीक है, तीनों सिक्का पे प्रोबेबिलिटी आप बताइए कि उन पे हेड आए। ठीक है, तो क्या है, हम यहाँ देख सकते हैं कि एक बार, मतलब एक बार ऐसा चांसेस होगा कि तीनों सिक्के पे हेड आएंगे। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो जो इसकी फेवरेबल आउटकम है वो है एक बार। उसके अंदर जो टोटल एक्सपेरिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ टोटल आ गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गए, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8 हो गई। राइट, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ नहीं, बस ये कि फेवरेबल आउटकम्स या इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जैसे जो ऊपर लिखा ना, ऊपर क्या लिखा मैंने, फार्मूले पे देखिए, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट्स। ओके, कोई एक इवेंट मैंने परफॉर्म किया, वही मतलब सिक्के को उछाला, कॉइन्स पे बात कर रहे थे तो सिक्के को उछाला, और यहाँ पे
नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट में कितने आउटकम्स आ सकते हैं उसकी बात। जैसे 2 कॉइन्स में 4 आउटकम्स हो सकते हैं, 3 कॉइन्स में 8 आउटकम्स, 1 कॉइन्स में 2 आउटकम, ठीक है। टू तो यहाँ पे यही चल रहा, ठीक है। राइट, नाउ अभी बात करते हैं। ये तो हो गया अपना कि ये तो कॉइन्स के बारे में बात थी, हो गया। और मतलब जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, उन पे बात की जाए तो हमें जो पढ़ना है, एक तो हो गया कॉइन्स, क्या है, फर्स्ट इज कॉइन्स वाला पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में कार्ड्स और डाइस, ओके। इतना ही पढ़ना है, इन तीनों के बारे में ही पढ़ने हैं, ठीक है। कि आपके पास एक पैक आप कार्ड है, उसमें इतने निकाल लेते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कार्ड के बारे में देखते हैं। ये हो गया पूरा पैक ऑफ कार्ड, ठीक है। अगर इसे हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं ताश के पत्ते। मीन्स जो ताश की गड्डी आती है जिसमें पूरे होते हैं, उसमें क्या होता है, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 52 पत्ते, 52 पत्ते हुए, और 2 जोकर या किसी में 4 दे देते, जब आप नया खरीदेंगे मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। जो गांव में खेलते हैं उन्हें पता होगा, अभी तो मैं भी गांव में बंद हो गया होगा, लेकिन पहले क्या, लोग टाइम पास करने के लिए बैठ के ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे होके दोस्त लोग खेलते थे। अभी तो क्या है, लोगों के पास इतना टाइम है नहीं कि वो बैठे और खेले, ठीक है। नाउ तो क्या कहते हैं, देखो तो जो ये होता है कार्ड, इसमें एक होता है इस तरह का, आपको से इस शेप वाले कार्ड मिलेंगे। फर्स्ट सेकंड जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है। और थर्ड जो आपको मिलेगा वो मिलेगा इस शेप वाला, ठीक है। फोर्थ जो मिलेगा मतलब ऐसा, बहुत ही गंदा है, इतना गंदा नहीं वो, रुक जाओ मैं बनाता ही हूँ। जो फोर्थ मिलेगा वो होगा, ओके। तो यहाँ पे हो गए, ये टोटल 4 तरह के कार्ड्स होते हैं उसमें, ठीक है। अब जैसे कार्ड्स बात कर लिया हमने कि ये 4 होते हैं, ठीक है। अब देखो जो तो ये कहते क्या है, इस वाले को कहते हैं हार्ट, ओके। हार्ट, इसे कहते हैं स्पेड, ओके। और इसे जो कहते हैं, इसे बोलते हैं डायमंड, डायमंड्स, ओके। और इसे कहते हैं क्लब, क्लब्स, ओके। अगर वही, ये तो हो गए इनके अंग्रेजी नाम जो, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में आएंगे। तो वैसे इसे कहें तो इसे हिंदी में कहते हैं, ये हो गया हुकुम, ठीक है। इसे कहते हैं ईंट, ओके। इसे कहते हैं चिड़ी, और इसे कहते हैं पान, ओके। तो ये तो हो गए हमारे कार्ड्स, ठीक है। अब कार्ड्स तो हमने देख लिया। अब कार्ड्स में क्या होता है, 2 कलर होते हैं, रेड एंड ब्लैक। रेड के होते हैं 26 कार्ड्स, ठीक है, ये याद होने चाहिए। ब्लैक के भी 26 कार्ड्स, यानी टोटल 52 कार्ड्स, राइट। ये हो गए 52 कार्ड्स। अब क्या होता है, अब देखो जो रेड वाला है, रेड में 2 आते हैं, एक होता है हार्ट और दूसरा डायमंड, ठीक है। तो रेड में हार्ट एंड डायमंड,
हार्ट एंड डायमंड। तो 13 कार्ड्स तो हो गए इसके हार्ट्स के, मतलब इन सभी के 13 13 कार्ड्स होते हैं। रेड में 26 कार्ड, ब्लैक में 26 कार्ड। ओके, ये तो हमारे हो गए टोटल कार्ड्स। अगर वही बात करें फेस कार्ड, तो फेस कार्ड क्या है? फेस कार्ड जो होते हैं वही जिनमें चित्र होती है, ठीक है। तो फेस जो होता है एक हो जाएगा जैक, क्वीन एंड किंग, ठीक है। तो तीन तीन कार्ड्स, तीन तीन फेस कार्ड होते हैं, हार्ट के, तीन स्पेड, तीन डायमंड, तीन क्लब। ओके, तो टोटल हमारे हो जाएंगे 3 इंटू, फॉर डेट इज 12 फेस कार्ड। ओके, 12 फेस कार्ड, 12 फेस कार्ड होते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारे फेस कार्ड। ओके, तो फेस कार्ड हो गए। अच्छा, जैक, क्वीन, किंग, ये हो गए फेस कार्ड। अब ये तो इट्स ऑल अबाउट कार्ड्स, जो मतलब कार्ड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर जो अभी ये अगर इतना बेस आपको नहीं पता होगा कार्ड्स के बारे में, तो क्वेश्चन तो नहीं होंगे ना। अभी कोई पूछ लिया कि फेस कार्ड क्या, आपको पता ही नहीं है कि फेस कार्ड में होते कौन से कार्ड्स हैं, तो कैसे आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात और, अगर इस चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, डोंट वरी, कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तो आप क्वेश्चन करिए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। मैं क्वेश्चन, मेरे पास जब टाइम होता है मैं बैठ के क्वेश्चन रीड करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ना कि क्या है फीडबैक, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब बात करते हैं क्वेश्चन आते कैसे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि, जस्ट वेट, किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ बेल सेफेल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट। क्या है कि एक कार्ड, वन कार्ड निकाला गया इनमें 52 कार्ड से, ठीक है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी पहला क्या फाइंड आउट करना है कि वो एक फेस कार्ड हो, शुड बी अ फेस कार्ड, ठीक है। सेकंड इज वो एज शो, ठीक है। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया एज के बारे में। तो क्या होता है ना, जैसे जो कार्ड्स होते हैं इनमें नंबरिंग स्टार्ट होती है 2 से, या 2 से 10 तक के होते हैं न्यूमेरिक कार्ड, ठीक है। जो एक होता है उसे हम कहते हैं एस, ओके। और जो जैक, क्वीन एंड किंग, ये 11 12 13, राइट। तो जो न्यूमेरिक कार्ड होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड इन सेट 10, ओके। तो 2 से स्टार्ट होके 10 तक खत्म हो जाते हैं, हमारे न्यूमेरिक कार्ड होते हैं। बाकी एस कार्ड, फिर फेस कार्ड, ओके। तो कितने एस होंगे टोटल? 4 एस कार्ड होंगे। तो मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इनकी फाइंड करना है कि वो एक फेस कार्ड हो। तो उसके लिए क्या करना है, अगर वो फेस कार्ड होगा, फेस कार्ड टोटल टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड इज 12, ओके। और टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास? 52 है, ओके। 52 कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी मैंने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड, ठीक है, कि फेवरेबल आउटकम्स इन अ इवेंट। तो 12 फेस कार्ड है अपने पास, और टोटल नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, ओके। तो क्या है, 52 टोटल है। तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा शुड बी 12/52, ओके। 4 × 12, ओके,
3/13, ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बी अ फेस कार्ड, मतलब वो एक फेस कार्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/13, मतलब 3/13। अगर बात करें एस की, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड, ये क्या है, ये हमारे पास चार चार एस होते हैं, ठीक है, चार एस होते हैं उसमें 52 कार्ड्स में, तो हमारा ये आ गया, ठीक है, 1/13, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1/13 है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अगर ये क्वेश्चन ये होता कि जो, हाँ मैं निकाल रहा हूँ, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस कार्ड, मतलब वो एस ना हो, ठीक है, मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि वो एस ना हो। तो मुझे पता है एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/13। तो मैं क्या करता हूँ, 1/13 कर देता हूँ। ये प्रोबेबिलिटी है एस होने की, ये प्रोबेबिलिटी है एस ना होने की। तो एक तो ये तरीका होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा मैं कर सकता हूँ कि टोटल 4 एस होते हैं, ठीक है, 52 में से 4 घटा देते हैं तो 48/52, दोनों का आंसर सेम हो। अब ये वाला कहाँ से आया, ये वाला सोच रहे होगे। तो क्या होता है कि कोई अगर श्योर इवेंट है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, एक, ठीक है, ठीक, कोई इवेंट है कि मतलब वो होगा ही, उसकी प्रोबेबिलिटी है एक, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है कि ये ज्ञात करना है कि कितने चांसेस उसके ना होने की, तो श्योर इवेंट से उसकी प्रोबेबिलिटी घटा देंगे तो हमारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने वही किया ना कि जो फेस का ये है एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, और टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी 52, मतलब 52/52/52, यहाँ पे मतलब कार्ड की कोई भी कार्ड तो होगा ना कोई कार्ड तो निकलेगा ही। तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी ना, क्योंकि हमने क्या कार्ड्स की पूरी गड्डी उठाई, उसे सफल किया और उसमें से एक पत्ता निकाला, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी है पत्ते की 1 हो जाएगी कि कोई कार्ड तो होगा ही। अब क्या करना है कि मुझे जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है उसमें से ये फाइंड हटा देना कि वो एस कार्ड ना हो। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी याद है तो एस कार्ड का जो कि एस कार्ड होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी घटा देंगे तो एस कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे होगा ये, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया। ओके, अगर इसे नोट करना तो एक बार नोट कर लो। इसे हटाते, कार्ड्स एंड कॉइन्स तो हो गए। अब बात करते हैं डाइस की। ओके, इन्हीं तीन पे क्वेश्चन बनते हैं पूरे एग्जाम में, पूरे एग्जाम में इन्हीं तीन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी में थोड़ा सा ध्यान देना, उसके बाद में तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे, सो डोंट वरी। तो हो गए जो होना था। अभी बात करते हैं डाइस की, ठीक है। इसमें क्या है, ये हो गया हमारा, बना लेते हैं भाई, थोड़ा तो अच्छा बन जाए यार। ओके, ये हो गया डाइस। क्या है, जो हमारा डाइस होता है उस पे होते हैं 1 से 6 तक, ठीक है, मार्किंग होते हैं या नंबर्स होते हैं, गिनती होती है, ठीक है। जब हम खेलते हैं, अच्छा लूडो खेला कितने लोगों ने, ये फ़ोन वाला छोड़ के, कि आप लूडो वाला पेपर लाए और उस पर आपने वो रखा, फिर उसके बाद में खेलते, उस वो बात अलग है, फ़ोन में तो कोई खास मज़ा नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जब हम डाइस को थ्रो करते थे, अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, तो डाइस को थ्रो करते थे, उस पर एक नंबर आता था, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसी में से एक नंबर आते थे। तो उसमें क्या है, हम कोशिश करते हैं हमारा 6 आए, मतलब जब हमें ज़रूरत होती है या कोई सामने वाले की गिट्टी करने में, तो सोचते हैं भाई ये आ जाए। तो हमें वही यहाँ पे पढ़ना है कि किसी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक जनरल बातें समझते हैं, यहाँ क्या है
कोई भी नंबर आए, ठीक है, वो मतलब जैसे मुझे फाइंड आउट करना है कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पूरे डाइस में एक ही 3 है ना, और टोटल क्या है 6। एक से 6 नंबर के मतलब में बीच में कोई भी नंबर आ सकता है ना, तो वही इसमें पढ़ना है। अगर इसके क्वेश्चन देखें तो डाइस के बस इट्स ऑल अबाउट इतना ही है। और इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं कि आपने डाइस को मैंने क्या किया कि फेंक, डाइस को मैंने थ्रो किया, और मुझे फाइंड आउट करना है कि 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/6, क्योंकि 5 एक ही है और 6 नंबर्स हैं जो आ सकते हैं, तो यहाँ पे तो ये होगा। पर इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं कि मैंने 2 बार डाइस को फेंका, ठीक है, और उसमें ये है कि मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने हैं कि उनके नंबर के बीच, मतलब एक पे 5 हो, एक पे 6 हो, या दोनों डाइस पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चन इस तरह के होते हैं तो इसमें आपको इवेंट्स के जो बनाने होते हैं, जैसे पहले पे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक, इस तरह से आपको बनाने होते हैं। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस वर्ड्स प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ PIQs करेंगे हम लोग, और फिर इस चैप्टर को 2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लेक्चर बनाएंगे, नहीं भाई, हम लोग जेन्यून पढ़ाई करेंगे। ये नहीं मुझे कोई ऐसा इंटरटेनमेंट का वो नहीं करना है ना कि कुछ भी पढ़ाया जा रहे हैं, नहीं, जितना काम है उतना पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा जो मेन फोकस है बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना, नहीं ये नहीं कि आज ही IIT JEE नीट सब कुछ ही पढ़ डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और मज़े से पढ़ते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, और अपने दोस्तों से भी करो, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो, ठीक है। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट नीचे ज़रूर एक कमेंट ड्रॉप करिए कि हाँ सर मुझे अच्छा लगा, या हाँ भैया मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी, ठीक है, या ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो उसे सॉल्व करेंगे। ओके, बाय, मिलते हैं फिर।